के जानशीन पैगंबर बनाना अल्लाह का काम, बंदे का काम है। मुश्किल मौजू जो छेड़ बैठा हूँ, इस तरह ही छोड़ रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से अपने आप को मजबूर करके सादा सादा लफ्जों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब ये तय हो गया कि अल्लाह ने बनाना है, अब अगला सवाल ये है, अल्लाह ने बनाया है या नहीं? अल्लाह ने बनाया है या नहीं बनाया? हमारा अकीदा तो ये है, मैं किसी के अकीदे को क्यों छेड़ूं, मेरा अकीदा तो ये है कि अल्लाह ने बनाया है, पैगंबर ने दिखाया है। कोई नहीं सकता। हरीसुन अलैकुम, पैगंबर की सिफात कुरान में, पैगंबर आप पर हरीस है, मोमिनों के लिए रऊफ और रहीम। पैगंबर रऊफ है, पैगंबर रहीम है, पैगंबर तुम पर हरीस है। हो सकता है अपने बात यूं छोड़ के चला जाए, पैगंबर को पता है मेरे बाद इख्तिलाफ हो जाएगा, जो मर्जी ये करते रहो, न दिखा के जाए न बता के जाए, उम्मत हो जाए गुमराह, कसूर किसका है? भाई बड़ी दकीक बात कह रहा हूं मैं, अगर पैगंबर न बता के जाए, पैगंबर को पता भी हो, अच्छा ये एक अलग बात है, बात लंबी हो जाएगी, क्या पैगंबर इकराम इस्लाम को पता है मेरे बाद क्या होना है ना? एक बात है ना कि पैगंबर को इल्म है या नहीं है। कुछ लोग कहते नहीं पता ही नहीं, पता नहीं, बात खत्म हो गई है ना। है एक तबका है भाई, आप किताबें पढ़ो, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, पता ही नहीं पैगंबर को। हमारा अकीदा नहीं, पैगंबर को पता है। जब पता है पैगंबर को कि गुमराही के आसार हैं, क्या हिदायत के मीनार तामीर करना पैगंबर का काम है या नहीं? उसके फराइज में शामिल है। और अगर हिदायत के असबाब मुहैया करके न जाए और उम्मत गुमराह हो जाए, कसूर किसका है? क़यामत तक होने वाले गुनाह पैगंबर के सर होंगे। अब समझा लोग पैगंबर को क्यों मासूम नहीं मानते। मैं बड़ी दकीक बातें निकाल के किताबों से मोती आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। बहुत अहम मौजू में छेड़ बैठा हूं, मेरी मजबूरी छिड़ गया है, तो अब 10 दिन आपको सुनना पड़ेगा ना, मजबूरी है। जो नबी हरीस है, रऊफ है, रहीम है, मेहरबान है, जो नबी चाहता है मेरी उम्मत गुमराही से बचे, उसकी जिम्मेदारी है वो अपने बात के लिए हादी का ऐलान करके जा। हादी के ऐलान के बाद भी अगर कोई न माने, अब कसूर नबी का नहीं, अब सारा गुनाह उस बंदे पर जिसने पहले दिन इस दरवाजे से, क़यामत तक के सारे गुनाह उस बंदे के सर, जिसने पहले दिन कहा था इधर नहीं जाना, इधर लोगों को गुमराह कर दिया ना। अल्लाह देखो, मैं आपके इस शहर में आया हूँ ना, यहाँ आपके यहाँ का वो एक नाम तो मुझे नहीं आता, उसको टम कहते हैं, क्या कहते हैं, कुछ और भी है ना, नेविगेशन है ना, टम आसान था, मैंने याद कर गाड़ी में रख देते हैं, वो बताती है 200 मीटर पर आपने लेफ्ट होना है, और अगला मोड़ भी बताता है, यहाँ से 200 गज पर आपने लेफ्ट हो जाना है, वहां से अगली दफा आपने राइट मुड़ना है, ताकि उससे पहले आप तैयार हो। अच्छा वो कहे आपने लेफ्ट मुड़ना है, आप राइट मुड़ जाए, कसूर किसका है? लेकिन देखो भाई, अंग्रेज की बनाई हुई चीज है, जब आप गलत मुड़ेंगे ना, 2-4 दफा आवाज देगी कि आप गलत जा रहे हैं, गलत जा रहे हो, चलो अब आ गए हो ना, आगे से राइट हो जाना, दूसरे रास्ते से ना, अब अगले रास्ते से ठीक हो जाना भाई। इसी को मेरे मकतब में तौबा कहते हैं।
जो रास्ता दिखाया था ना, मासूम ने दिखाया था ना, नहीं चलेगा, गलती हो गई, कहेंगे गलत जा रहे हो, गलत जा रहे हो, अब चाहते हो तो यू टर्न लो, फलानी जगह से मुड़ाओ, मुड़ आए तो तुम्हें माफ कर दिया। किसी को तौबा कहते हैं। हम आज भी दावत फिक्र देते हैं, गलत इंटरचेंज पे उतर गए हो, अली के दरवाजे पे आ जाओ। आ जाओ, आज भी आ जाओ। क्या अल्लाह ने, अल्लाह के जिम्मे है ना बनाना, क्या अल्लाह ने बनाया या नहीं बनाया? बनाया है। कोई दलील? कुरान की 300 आयत, जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, कुरान की 300 आयतें अली हैदर करार के फजाइल में होती। कुरान की 300 आयतें मेरे इमाम के फजाइल में होती। मुफस्सिरीन का इत्तिफाक है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए साहिबान ईमान, आया ना कुरान में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए साहिबान ईमान। मुफस्सिरीन का इत्तिफाक है, पूरे कुरान में जहां जहां साहिबान ईमान को खिताब किया गया है, उन सारे साहिबान ईमान के अमीर को अली कहते हैं। अल्लाह ने कुरान में बयान किया। मुझे किसी और से कोई गरज नहीं है, उनका तो नजरिया ही नहीं है अल्लाह ने बनाया। बस क्या करें भाई, अगर अकीदा होता कि अल्लाह ने बनाया है तो सकीफे बनी साइदा में क्यों जाते? और मैं जिम्मेदारी से तालिब इल्म, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, उनके यहाँ कोई मेयार खिलाफत है ही नहीं। ये हमारे यहाँ मेयार है, अल्लाह बनाए, और वो शराइत है जो आगे मुसलसल अर्ज करूँ, अल्लाह बनाए। हमारे भाइयों का ये नहीं है। वो कभी इजमा, कभी नस्ब, कभी शूरा, कभी कहर व गलबा। इजमा से खिलाफत मिलती, जहाँ इजमा हो गया का इजमा से। तो मैंने एक लतीफ़ा, इल्मी लतीफ़ा, एक लतीफ़ा पढ़ा कि किसी बंदे ने किसी नमाजी से कहा, और फला तरीके से नमाज पढ़े तो नमाज नहीं होती। उसने कहा कमाल है, मैं रोज पढ़ता हूँ, हो जाती। बगैर वुजू के, हाँ तफसीर ये थी कि बगैर वुजू के नमाज पढ़े तो नमाज नहीं होती। आप कैसी बात करें, मैं रोज पढ़ता हूँ बगैर वुजू के, हो जाती। कैसे नहीं होती? मैं रोज पढ़ता हूँ, सर्दी होती है नहीं करता हूँ, वुजू आ जाता हूँ। तो हमने कहा भाई ये इजमा से नहीं बनती खिलाफत। उन्हें कैसे नहीं बनती? हमने बनाई है, बन गई। बन गई है। अच्छा, इजमा कहते किसे? चलो बात आ गई, ये थोड़ी सी समझा दें। इजमा किसे कहते? पहली तारीफ नहीं, मुझसे भी सुनो, अभी मुझसे सुनो। इजमा किसे कहते हैं? पहली तारीफ, पहली तारीफ का इजमाउल कुल। जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूं, जहां सारी उम्मत इकट्ठी हो जाए उसे इजमा कहते। हमने सवाल कर दिया, हमने नहीं, हमारे बुजुर्ग उलमा ने, मैं उन बुजुर्ग उलमा की मेहनतें हैं जो आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। उन बुजुर्ग उलमा ने एतराज किया, जब इजमा कहते हैं कि पूरी उम्मत जमा हो, तो सकीफे बनी साइदा में तो पूरी उम्मत नहीं थी। ये इजमा कैसे? ये इजमा तो नहीं है ना। इजमा होता है जहां सारी उम्मत हो। यहाँ तो सारी उम्मत नहीं थी, अब मजबूर हुए। फिर कहा इजमा से मुराद इजमा ए हल्ल अक्द है।
ایسے لوگ جو سربراہان ہیں نا، جن کے ہاتھ میں گرہ کھولنا بند کرنا ہو، چھٹی بندھی جن کے ہاتھ میں ہو، ہاں، وہ جہاں جمع ہو جائے اس کو اجماع کہتے ہیں۔ ہمارے علماء نے کہا کیا مدینے میں علی سے بڑا کوئی ارباب حل و عقد ہے؟ اب میں اپنی بات نہیں کروں گا، ابن حزم ہمارے بھائیوں کے بہت بڑے مورخ، ابن حزم اپنی کتاب میں لکھتے ہیں لعنت اللہ علی اجماع خرج منہ علی ابن ابی طالب۔ ابن حزم کہتا ہے اس اجماع پہ لعنت ہے جس سے علی نکل جائے۔ جس اجماع میں علی نہ ہو، اجماع کیسا؟ جس میں سعد ابن معاذ جیسا صحابی نہ ہو، جس میں سلیمان نہ ہو، جس میں ابو ذر نہ ہو، جس میں مقداد نہ ہو، جس میں بنی ہاشم کے لوگ نہ ہو، اجماع کیسا؟ پھر ترتیب، پھر تعریف بدلی، تیسری تعریف اجماع کی، کہا اگر 2-3 بھی اہل حل و عقد آ جائیں تو اجماع ہو جاتا ہے۔ یہ تیسری تعریف، اس پر بھی ہمارے علماء نے اعتراض کر دیا کہ یہ کیسا اجماع ہے، 2-3 بھی آئیں لیکن دیکھو تو صحیح نا اس میں ان 2-3 پتہ نہیں یہ ترتیب بھی کیسی ہے بھائی، عدد بھی کوئی ایسا پسند ہے۔ اللہ اکبر بھائی، دیکھو توجہ چاہوں گا میں، مناسب کا خیال رکھو۔ ایک بندہ ایم اے پاس ہو اور 10 بندے پرائمری پاس اکٹھے ہو جائیں، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک بندہ پی ایچ ڈی ہے نا، ڈاکٹریٹ کیا ہوا ہے نا، پی ایچ ڈی کیا ہوا، اس کے مقابل میں 10 بندے پرائمری پاس اکٹھے ہو جائیں، اور 10-5 جمع کرو کتنے بندے؟ اور 50 بھائی، 10 ضربے 5 50۔ اس نے کتنا کیا؟ 16 کے بعد 2 سال، پی ایچ ڈی 18، وہ 50 یا 18، مقابلہ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ 0 جمع 0 برابر 0 ہوگا، 0 جمع 0 برابر 0 ہوگا۔ انا مدینۃ العلم والی بابھا کا مقابلہ نہیں کریں گے، نہیں کر سکتے مقابلہ۔ کون کر سکتا ہے مقابلہ بھائی؟ ہو نہیں سکتا۔ ہاں، یہ اجماع نہیں، ہم نہیں قبول کرتے۔ ہم کہتے ہیں اللہ نے نبی بنایا اور اللہ ہی نبی کا جانشین بنائے۔ اب صرف آیتیں سن لو، میرے پاس وقت نہیں رہا، اب تمام ہو گیا، صرف 5-7 منٹ رہ گئے، ہاں، گھنٹہ مکمل ہونے میں، اور میں ظاہر کل اور موضوع آگے چلائیں گے، اس کو یہیں روکنا نہیں چاہتا کہ آج کی بات کل پر لے جاؤں گا میں، بس ختم کر رہا ہوں میں۔ اللہ نے بنایا، جاؤ قرآن پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ پہلی آیت جو علی کی ولایت کا اعلان کر رہی، انما ولیکم اللہ ورسولہ۔ مسجد ہے، مسجد نبوی، فقیر آ گیا مانگنے کی، مسجد نبوی میں، یہ پچھلوں کو بھی سمجھ آ رہی، مسجد میں فقیر آ گیا مانگنے کے لیے، میرا اللہ تیرے نبی کی مسجد میں آیا، کوئی ہے مجھ فقیر کو دے۔ سناٹا، خاموشی، آپ کی چپ ہے، چپ۔ تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا یا اللہ تیرے نبی کی مسجد سے خالی جا رہا ہوں۔ اب 2 روایتیں میرے پاس،
دو روایتیں یہاں. ایک روایت یہ ہے کہ مولا متقیان نے یہ سنا, اپنی انگلی کا اشارہ کر دی. یہ کائنات کا واحد نمازی ہے جو ایک وقت میں دو عبادتیں کر رہا ہے. نماز بھی پڑھ رہا ہے, زکوٰۃ بھی دے رہا ہے. کائنات کا یہ واحد نمازی ہے جس نے ایک نماز دو قبلوں کی طرف پڑھی. یہ خصوصیات ہیں مولا متقیان, خصائص ہیں. کبھی عرض کروں گا, یاد رہا تو, مجھے یاد نہیں رہتا کبھی کبھی, یاد رہا تو عرض کروں گا کہ اللہ نے علی کی عظمتیں کیا عطا کی, خصوصیات جو پہ میرے مولا کی. یہ واحد ہے, پیغمبر کے بعد واحد نمازی ہے جو کہتا ہے انا المصلی الی القبلتین, میں وہ ہوں جس نے ایک نماز دو قبلوں کی طرف پڑھی. ایک ہی وقت میں نماز بھی پڑھ رہا ہے. راوی ابو ذر غفاری, پیغمبر کا سچا صحابی. پیغمبر کہتے ہیں ہاں زمین نے کسی کا بوجھ اٹھایا نہیں, آسمان نے کسی پہ سایہ ہی نہیں کیا جو میرے ابو ذر سے زیادہ سچا. ابو ذر کہتا تھا واللہ, اور لوگوں خدا کی قسم, میں نے ان کانوں سے سنا, میں نے ان آنکھوں سے دیکھا. پیغمبر کہہ رہے تھے واللہ علی خیر البشر ومن ابا فقد کفر. پیغمبر سے میں نے سنا, پیغمبر کہہ رہے تھے علی تمام بشریت سے افضل ہے, جو انکار کرے وہ کافر. ابو ذر سچا صحابی, وہ کہتا ہم وہاں بیٹھے تھے, وہاں پیغمبر نے وہ اس کی دعا سنی. ایک مرتبہ جب اس کی خواہش پوری ہو گئی نا, اس کو یہ مل گئی انگوٹھی. یہ ہمارے شیعہ علماء نے لکھا کہ مولا متقیان نے اشارہ کیا, وہ آیا انگوٹھی اتار کے لے گیا. میرا اللہ تیرا شکر. لیکن اہل سنت عالم دین امام غزالی, بڑے مشہور امام غزالی لکھتے ہیں کہ وہ کھڑا تھا دروازے پر, اس نے کہا میرا اللہ میں خالی جا رہا ہوں. علی نے انگلی کا اشارہ کیا, اسے آنا نہیں پڑا, انگلی سے انگوٹھی نے پرواز کی, اڑتی اس کے ہاتھ پہ گئی. جب اس کا مقصد پورا ہو گیا, دعائیں دیتا ہوا چلا, پیغمبر نے ہاتھ اٹھایا, میرا اللہ. سید الانبیاء نے ہاتھ اٹھایا, میرا اللہ. میرے بھائی موسیٰ نے دعا کی تھی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد به ازری. میرا اللہ اللہم شرح لی صدری ویسر لی امری واجعل لی وزیرا من اہلی علیا. میرا اللہ کھول دے, میرے سینے کو کھول دے, میری گرہ کھول دے, میرے بھائی علی کو میرا جانشین بنا دے, میرے بھائی علی کو میرا وزیر بنا دے. پیغمبر نے دعا کی. حضرت ابو ذر کہتے اتنے میں جبرائیل اترے. جبرائیل نے آ کے کہا اللہ کے حبیب, اللہ سلام بھی کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہ آیت پڑھ کے سنا دے, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اس کائنات میں ولایت ہے ہی تین ہستیوں کے لیے, یا اللہ ولی ہے, یا اس کا رسول ہے, یا علی ولی ہے. الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. آیتیں پڑھ رہا ہوں, توجہ چاہوں گا جو علی کی ولایت اور امامت پر دلالت کرتی ہے نا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. تشریح نہیں کروں گا کہ وقت تمام ہو گیا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. یہ ہے آیتیں ہیں نا, روکو قرآن کو. آؤ پیغمبر کیا کہتے ہیں, انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی الحق مع علی وعلی مع الحق القرآن مع علی وعلی مع القرآن. پیغمبر کہہ رہے یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, یا علی انت اخی فی الدنیا والا.
दुनिया में भी भाई है, आखिरत में भी भाई है। अल्लाह ने मुझे अली अता फरमाया। नाज किया करो, फख्र किया करो, सर उठा के चला करो। ये बात ही इस काबिल है, बात ही इतनी कीमती है कि दुनिया में तुम्हें तुम्हारी शनाख्त क्या है भाई काबिल नाज बात है ना। पाकिस्तान में लोग मुझे कैसे, यहाँ तो पता नहीं आपकी पहचान क्या हो, मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान में मेरी पहचान क्या है? 2 नामों से पहचाना जाता हूं पूरे पाकिस्तान में। हमारी शनाख्त या ये कहते हैं ये अली का शिया है, या कहते हैं हुसैन का मातमी है, काबिल नाज है। दुनिया में जिसकी शनाख्त या अली के नाम से हो या हुसैन के से पहचान, या अली के शिया या हुसैन के। लोग हमें कहें ये अली के शिया हैं, हमें कैसा होना चाहिए? हाँ, अब पता चलेगा ना। लोग हमें कहते हैं ये अली के शिया हैं, हमें कैसा होना चाहिए? वो सच कहते हैं या झूठ कहते हैं? बोलने में तो कोई हरज नहीं ना, आप बोलने में कोई हरज नहीं, अब मैं बुलवाऊंगा। लोग कहते हैं ये अली के शिया है, बोलो अली के वो शिया या नहीं? वो सच कहते हैं या झूठ? शिया कौन होता है? जो पीछे चलने वाला हो। मानने वाले तो बहुत सारे हैं, मान के कनाडा चले जाते हैं, कहते हैं हम मानते हैं, कहते हैं हम मानते हैं, फिका किसी और से लेते हैं। शिया वो है, शिया जो अली के पीछे चले। शिया तशीश है, नक्शे कदम पे चलने वाला। वो सच कहते हैं हम अली के शिया, ये झूठ कहते हैं? तो बोलो बोलो बोलो, सच कहते हैं। किरदार बना मेरे भाई, तू अपना किरदार इतना अजीम बना कि वो कहें सच्चा वाकईन जाफर सादक का नौकर ऐसा होना चाहिए, अली हैदर करार का गुलाम ऐसा होना चाहिए। इतना अच्छा कारोबार करना बाजार में, तेरा दुश्मन भी अपने बच्चे को खरीदारी के लिए बाजार भेजे, वो समझा के भेजे, किसी और दुकान से ना लेना, अलम वाली दुकान से। सही सौदा देता है, ये है मानने का फायदा। तेरी शक्ल बताए तू अली वाला, तेरा लिबास बताए तू अली वाला, तेरे घर का माहौल बताए तू अली वाला, तेरी बेटी का पर्दा बताए तू अली वाला। मकतबे हुसैन इब्न अली का नुमाइंदे है ना आप, यहाँ मुहर्रम मना रहे हैं ना, मजालिस मना रहे हैं, वहाँ आजादारी मना रहे हैं ना। आप बाहर निकलेंगे, लोगों को पता चलेगा हुसैन के आजादार निकले हैं। तेरी और मेरी बेटी जब बाहर निकले ना, लोगों को पता चले ज़ैनब की मातमदार जान, उसका लिबास बताए, हाँ, गम, उसके चेहरे पर गम के आसार बताएं, दुखी है, किसी के घर लुटने पे रो के आ रही है। अपने घर के माहौल को बदल दे मेरे दोस्त, ये बेटी को बिठा के समझा, एक वक्त दे अपनी बेटी को, अपने बेटे को वक्त दे, समझा उसे हम आवारा नहीं हैं, हम किसी के नौकर हैं, किसी के गुलाम हैं, हमारी बेटियां किसी की कनीज हैं, बड़ा खर्च वाले वहाँ। 10 दिन रहोगे, 12 दिन रहोगे, घर चले जाओगे ना, तुम्हें क्या पता ये कितना नुकसान हुआ ज़ैनब का। कोई पूछे ना मेरे जमाने के इमाम से, हाँ 1400 साल के बाद भी कहता है, मेरे जद हुसैन मैं तुझ पे सुबह भी रोता हूँ, मैं तुझ पे शाम भी रोता। बड़ा नुकसान हुआ ना ज़ैनब कुबरा का। वहाँ समझ के मारिफत से अशरा मनाओ ना, अपनी बेटियों को समझा, अपने बच्चों को समझा। हाँ 2 दिन के बाद चुप कर जाएगा ना, आप तो चुप कर जाएंगे ना। कोई पूछे सज्जाद से, 35 साल बाबा की शहादत के बाद किसी ने सज्जाद को हंसते हुए नहीं देखा,
खाना आता तो सज्जाद रोते, पानी आता तो सज्जाद रोते। मदीने के लोग मिन्नतें करते, सज्जाद कभी बाजार चले जाया करो, दिल बहल जाएगा। फरमाते हो मैं कैसे बाजार जाऊं, बाजार जाता हूं ज़ैनब की ज़ैन नजर। बड़ा खर्च हुआ और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं ये जुमला। 35 साल सैयद सज्जाद रोए। 35 साल सज्जाद अपने बाबा के गम में नहीं रोए। 35 साल सैयद सज्जाद अपने भाई अली अकबर को नहीं रोए। 35 साल 61 हिजरी से 95 हिजरी तक अपने चचा अब्बास को नहीं रोए। करबला को नहीं रोया सज्जाद। जाओ तारीख मकातिल पढ़ लो। 35 साल सज्जाद को रुला गई ज़ैनब की चादर। जो कोई कह देता सज्जाद कब तक रोगे, ये कत्ल होना तो आदत है, ये शहादत तो तुम्हारा विरसा है, और मेरे मौला की आंखों से आंसू बहने लगते। कब कैसे तूने इंसाफ नहीं किया, और इंसाफ नहीं किया, कत्ल होना तो आदत है। क्या ज़ैनब का नंगे सर बाजार में जाना ये भी हमारी आदत है। हाँ, हमें उस महफिल से ऐसे बाजारों से ले जाया जाता जहाँ शराबी इकट्ठे हो जाते, उंगलियों का इशारा करके कहते वो देखो बागी की बहन आ गई। तमाशबीन इकट्ठे हो जाते, इशारे कर करके कहते वो जिसे बाजार में चलने का ढंग नहीं आ रहा ना, वो हुसैन की बड़ी बहन ज़ैनब। बड़ा खर्च हुआ आज़ादा। बस 2 जुमले सुनो। अल्लाह आपके आंसुओं को कबूल करे, अल्लाह रब्बुल इज्जत बीमारों को सेहत दे, अल्लाह बे औलादों को औलाद अता फरमाए। हाँ, इसी रोते हुए दुआ कर लो अल्लाह हमारे गुनाह माफ करे। बड़ा खर्च हुआ ज़ैनब कुबरा का। अज़ादारों आज 3 मुहर्रम गुजर गई है ना। कल से हुसैन इब्ने अली करबला में आए हैं। जब से हुसैन करबला में आए हैं ना, हर तरफ से फौजें इकट्ठी हो रही हैं, हर तरफ से फौजों के दस्ते आ रहे हैं। अज़ादारों मैंने गुनाहगार आंखों से पढ़ा। एक मर्तबा ज़ैनब कुबरा ने कहा अम्मा फिज़ा जा जरा मेरे भाई हुसैन को बुला के ले आ। और हुसैन खेमे में आए। करबला की जमीन पर बैठी ज़ैनब कुबरा हुसैन मौला को अपने सामने बिठाया और कहा भाई ये सारे लोग कौन इकट्ठे हो रहे हैं? कहा ज़ैनब तेरे भाई के कातिल इकट्ठे हो रहे हैं, ये सुनना था। और ज़ैनब कुबरा ने कह दिया भाई अगर कोई तेरा है तू भी खत लिख के मंगवा ले। ये जो सारे दुश्मन इकट्ठे हो रहे हैं मेरे भाई, कोई तेरा है तो मंगवा ले। एक मर्तबा हुसैन मौला ने कलम संभाली, एक जुमला लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिन हुसैन इब्ने फातिमा इला रजुलिल फकीह हबीब इब्ने मज़ाहिर। बर्मिंघम के गयूरों, अरब का दुस्तूर ये है लोग अपने साथ अपने बाप का नाम लिखते हैं, लेकिन अगर कोई गरीब हो जाए, अगर कोई उजड़ जाए, वो अपने साथ माँ का नाम लिखता है। हुसैन ने लिखा मैंने हुसैन इब्ने फातिमा, ताकि हबीब देखते ही समझ जाए हुसैन उजड़ गया। हबीब मैं नरगाए आदा में आ गया हूँ, हबीब जल्दी आ सको तो आ जाना, असरे आशूर से पहले पहले पहुंच जाना।